स्वागत करते हैं एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। आज हम राजनीति विज्ञान का 10वां टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। कर्तव्यों की बात करें उससे पहले बात करते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कर्तव्य को अधिकारों का मूल स्रोत माना है। वे मानते थे यदि हमें अपने अधिकार चाहिए तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, हमें अब अपने अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूल कर्तव्य का ये विचार कहाँ से आया। 1975 में आपातकाल लगा। आपातकाल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा एक समिति बनाई गई जिसे हम स्वर्ण समिति कहते हैं या सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहते हैं। इस समिति को ये कार्य दिया गया वे सभी चीज़ों का अध्ययन करे और ये पता लगाए कि क्या क्या संविधान संशोधन होने चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, जिसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम की दृष्टि से अनिवार्य याद कर लें कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत विभिन्न अनुच्छेदों में ही परिवर्तन नहीं किया गया बल्कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। ये समिति ने जो मूल कर्तव्यों के लिए कहा वो ये कहा कि 8 प्रकार के मूल कर्तव्य होने चाहिए और इनके अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। अब आपको ये याद रखना है कि मूल कर्तव्य जब हमारा संविधान बना तब संविधान में उल्लेखित नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसने 8 मूल अधिकारों का जिक्र किया। जब 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्य जोड़े गए वो 51 को एक अनुच्छेद में रखे गए या भाग 4 में रखे गए। ये भी आप कह सकते हैं इसे रूस से लिया गया है या सोवियत संघ से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। जब बने तब 10 थे, वर्तमान समय में 11 हैं, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन किया गया जो शिक्षा को लेकर है। इसे मिलाकर अब कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। आपको ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि पहले जब संविधान बना तब नहीं थे, बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत अभी वर्तमान में 11 हैं। जो अंतिम जुड़ा है वो 2002 में जुड़ा 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए संविधान के पहले मूल कर्तव्य को जानते हैं। पहला मूल कर्तव्य ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अब संविधान के आदर्श क्या हैं इसे भी समझ लेते हैं। आप कहीं भी मूल कर्तव्य पढ़ेंगे आपको इतना विस्तार से नहीं बताया जाएगा, इसलिए कहते हैं हमारे वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलेंगी और कुछ नया ज्ञान अर्जित होगा। बात कर रहे थे संविधान के आदर्शों के बारे में। संविधान के आदर्श वही हैं जो संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मात्र और पितृ का सम्मान के साथ साथ बंधुता की भावना का विकास होना चाहिए। ये है हमारे भारतीय संविधान के आदर्श। अब बात करें भारतीय संविधान की संस्थाएं क्या हैं जिनका हमें सम्मान करना है, तो भारतीय संविधान की जो संस्थाएं हैं वो हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यदि किसी नागरिक की कोई समस्या है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये संस्थाएं हैं। इसलिए कहा जाता है कि हड़ताल, हिंसा का सहारा लेने के बजाय कानूनी और संवैधानिक मार्ग अपनाया जाना चाहिए। ये कहा गया है पहले मूल कर्तव्य में। दूसरे मूल कर्तव्य की बात करें तो वो ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा
वो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उन्हें अपने दिल में रखे, अपने हृदय में सँजो कर रखे और उनका पालन करे। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं वो यही तो हैं कि विदेशी शासन से मुक्ति हो, हमारा अपना स्वशासन की व्यवस्था हो, ये सब बातें वो कहते थे। गरीबी, शिक्षा, इन सब के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। और साथ ही साथ राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखना होगा, ये भी हम मान सकते हैं, इसी कर्तव्य में कहा गया है। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य उल्लेखित हैं। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य के तीसरे मूल कर्तव्य की। वो ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। अब एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, ये हम सब जानते हैं। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास है। इसलिए जनता का कर्तव्य क्या है कि वो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखे। अब आप इसे व्यवहारिक तौर पर और समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी से संबंधित अपराधों और इन्हें रोकने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें दंड का भोगी नहीं बनाया जा सकता या जिसने अपराध किया है उसे दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता के लिए ये अनिवार्य है। यही ये मूल कर्तव्य संदेश देता है। चौथा मूल कर्तव्य कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये एक स्वाभाविक सी बात है कि हम सभी को देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो राष्ट्र के लिए लड़ने भी जाना पड़े या सीमा पर भी जाना चाहिए तो तैयार रहना चाहिए। हालांकि तीन सेनाएं हैं, तीन सेनाओं के अतिरिक्त आम नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय सेवाओं के लिए तैयार रहे। और अनुच्छेद 23 का जब दूसरा भाग हमने पढ़ा था तो उसमें भी कहा था कि धर्म, नस्ल, जाति, वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव किए बिना हर नागरिक को सार्वजनिक लोक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा ली जा सकती है। ये इसी मूल कर्तव्य को तो दिखलाता है। पांचवा मूल अधिकार आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, जिसमें कहा गया है भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग इन सब के भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं को भी त्याग दे जिसमें स्त्रियों का सम्मान नहीं होता हो। मुझे लगता है ये सब आप समझते हैं और ये सब आप पढ़ते और सुनते भी हैं, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें छठे मूल कर्तव्य की, तो वो मूल कर्तव्य कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा को समझे और उसका परिरक्षण करे। अब इसे समझते हैं कि सामाजिक संस्कृति क्या होती है और ये गौरवशाली परंपरा का क्या अर्थ है। सामाजिक संस्कृति की बात करें तो दोस्तों पिछले 5000 वर्षों में हमारी जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, जैसे मूर्ति कला है, वास्तुकला है, गणित, विज्ञान, चिकित्सा, जिसमें हमने कुछ योगदान दिया है और जो हमारी धरोहर हैं, जो प्राचीन स्मारक हैं, किले, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थान हैं, इन सब को कहा जाता है सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा से संबंधित ये चीजें हैं। जैसे विभिन्न धर्म भी हैं, उनका भी अपना अपना गौरव है। हिंदू धर्म का अपना एक गौरव होगा। बौद्ध, जैन, सिख सभी धर्मों को समान भाव से हमारे यहाँ देखा जाता है। सत्य, अहिंसा की बात की जाती है। तो ये सब हमारे सामाजिक संस्कृति है और गौरवशाली परंपरा है। इसके लिए आप सब जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व जब हमने पढ़े थे तब भी बात की थी। अनुच्छेद 49 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कलाकृतियों एवं स्थानों का संरक्षण करने का कार्य राज्य करेगा। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य में बात करें 51 क के 7वें भाग की, तो उसमें लिखा है भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण,
जिसमें हम वन, झील, नदी, वन्य जीव इन सब की हमको रक्षा करनी चाहिए और उनका संवर्धन करना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए। ये आप सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा बात करने के लायक कुछ भी नहीं है, ये आपको पता है। लेकिन इतना ज़रूर बताएं कि यही बात जब हमने नीति निदेशक तत्व पढ़े थे, उसमें अनुच्छेद 48 ए में भी यही कहा गया था कि हमें जीवों का संरक्षण करना चाहिए, जिसके लिए कई नियम भी बनाए हैं। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने दीपावली के अवसर पर पटाखों की बिक्री में अब प्रतिबंध लगाया गया है। ये इसीलिए हमें अपने मूल कर्तव्य का कहीं न कहीं बताता है, उसके प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करवाता है कि हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। अब बात करें इसके अगले भाग की, यानी 51 कौ का जो 8वां भाग है, उसकी बात करें तो उसमें कहा गया है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन के सुधार की भावना का विकास करे। ये आप सब जानते हैं, इसे भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेजी से जो दुनिया बदल रही है, मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि और अपने संपूर्ण विकास के लिए कहीं ना कहीं हमें आधुनिक बनना होगा, अपने पुराने का अस्तित्व भी बचाना होगा। लेकिन ये नहीं कि पूरी तरह पुरातन की ओर लौट चलें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए हमें चीज़ों को समझना होगा और जो धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है उससे हमें बचना चाहिए। ये आप सब जानते हैं और सुनते आ रहे हैं। बात करें मूल कर्तव्य के 9वें भाग की, तो उसमें कहा गया है भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। अब आप खुद सोचिए, हमारे यहाँ इस मूल कर्तव्य का कितना पालन होता है। कोई भी रैली हो, बंद हो, हड़ताल करनी हो, तो सार्वजनिक संपत्ति, बस, ट्रेन, भवन सब में तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी आरंभ कर दी जाती है। ये मूल कर्तव्य का सरासर उल्लंघन है। अब ये भी हमें समझना चाहिए कि सरकार इसको पुनर्निर्माण करना हो या इन्हें बनाना हो फिर से, तो सारा टैक्स तो हमसे वसूलती है। तो न जाने क्यों हम इस प्रकार की हरकतें करते हैं। यूपी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं जो मुझे लगता है कि स्वागत योग्य है, कि यदि ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति या कोई समूह पाया जाता है तो उससे ये सब वसूला जाएगा। लेकिन इससे अच्छा उपाय ये है कि विद्यालय में जो प्रारंभिक शिक्षा का जब दौर होता है, बच्चे को पहले से ही इसके प्रति जागरूक किया जाए, उसे बताया जाए कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। इससे वो उसके चरित्र का हिस्सा बन जाएगा। अब बात करें 10वें मूल कर्तव्य की। 10वां मूल कर्तव्य जो कहता है वो कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये आप सब जानते हैं कि हमें जो कर्तव्य दिया गया है, हमें उसका पालन करना चाहिए। सरकार की बुराई करने से पहले सरकार या हमें जो कर्तव्य दिया है, सरकार से पहले ये महत्वपूर्ण है, हमें जो कार्य दिया गया है उसका हम पालन बेहतरी के साथ करें और अच्छे से अच्छा समाज बनाने की ओर अग्रसर रहें और इसका प्रयत्न करें। बात करें अंतिम मूल कर्तव्य के बारे में, तो वो कहता है माता पिता हों या बच्चों के संरक्षक हों, उनका कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को, या उनके खुद के बच्चे हों या उनके द्वारा प्रतिपाल्य हों, उनको शिक्षा मुहैया कराए या शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करे। ये मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए, संविधान संशोधन जो मूल अधिकारों में भी किया गया था 21 को, उसमें भी ये जोड़ा गया है, वो भी 86वें संविधान संशोधन 2002 में ही हुआ है। और अनुच्छेद 45 में जहाँ क्या उल्लेखित है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, वहाँ भी राज्य के लिए ये दायित्व किया गया है कि वो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए। मूल कर्तव्य न केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, आपको ये भी याद रखना है, ये राज्य पर भी लागू होते हैं। और एक चीज और याद रखिए कि मूल कर्तव्य
भारत में रहने वाले नागरिकों पर ही लागू होते हैं, यानी विदेशी जो लोग आते हैं उन पर लागू नहीं होंगे और ना ही इनके लिए हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यानी माता पिता का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। यदि नहीं कर रहे हैं तो माता पिता अदालत नहीं जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। इसी प्रकार मूल कर्तव्य भी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इनका पालन करें। बस आज के वीडियो में यही तक। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? यदि अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।